हरे कृष्णा, हरे गोविंद। ओ हरि 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 ओम, हरि 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 ओम। तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि विचक्षुरातमं नवः सम्भवाय च मयो भवाय नवः शङ्कराय च शिवतराय च नवः शिवाय च शिवतराय च। जन्म जन्म के साथी मेरे तेरी जय जय कार करूं, हर पल सुमिरन करूं तुम्हारा, तेरा ही गुणगान करूं। तत्संयम का जीवन राखूं, समा का सिंगार करूं, तेरी जय जयकार करूं, भवसागर से पार तरूं। अंतर्यामी नाथ तुम जीवन के आधार, क्षमा करो अपराध सब, बेड़ा कर दो पार, बेड़ा कर दो पार, बेड़ा कर दो पार। ओम 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 हरि हरि ओम। सभी पितृपक्ष में अपने पितरों का ध्यान करेंगे और भगवान का जप करेंगे कि हमारे पितृ हमारे भगवान के चरणों में विलीन रहें, भगवान स्वरूप हूँ। ध्यान पितरों का करेंगे, मन में नारायण का जप करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, रट 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 मन नारायण नारायण नारायण, भज 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 मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। मातृशक्ति मेरे गोविंद के प्रिय भक्तों, आज मैं आपको गरुड़ पुराण के बारे में पितृपक्ष के उपलक्ष्य में बता रहा हूँ। वैसे हमारे बीच में एक बहुत शंका है कि गरुड़ पुराण के पाठ को भी पढ़ते नहीं हैं, जबकि उसकी मृत्यु हो जाए उसी टाइम पढ़ते हैं और फिर उसको किसी को बताते नहीं हैं। ऐसा हमारा मत है, पर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया, कोई किताब में ऐसा कहीं लिखा है, खुद साक्षात गरुड़ पुराण में ऐसा नहीं लिखा गया है कि मृत्यु समय ही पढ़ना चाहिए। वो एक संयोग है, क्योंकि मृत्यु आदमी तो मर गया तो चले गया, अपने घर को चले गया जहाँ जाना था उसने, वो क्या सुनेगा। आपके लिए संदेश है कि जो आदमी मरा वो जीवन में कुछ नहीं कर पाया, तो आप आगे इसको सीख करके, इससे गरुड़ पुराण से अपनी सीख लेकर के आगे अपना जीवन सफल करें, कुमार्ग ना चल के सुमार्ग में चलें। यही भागवत गीता में भी बताया गया है, ये रामायण में कहा गया है, इसी गरुड़ पुराण में भी बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार से भगवान तक जब आत्मा जाती है, 3 द्वार होते हैं आत्मा में जाने के द्वार। एक उत्तर मार्ग होता है, एक पूर्व मार्ग होता है और एक दक्षिण मार्ग होता है। जो भगवान के प्रिय भक्त हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, जो सात्विक आदमी है, भागवत गीता में भगवान अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि सात्विक आदमी, उनकी विशेषता बताते हैं। मैंने आपको सब बता रखा है पहले, इसमें उनकी विशेषता बताते हैं। तो सात्विक आदमी हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान पर भरोसा करते हैं, नित्य उनका ध्यान करते हैं, वो जो आदमी हैं उत्तर मार्ग से अपने देवलोक को जाते हैं। जिस आराध्य देव की वो पूजा करते हैं, उपासक होते हैं, उस देवलोक को जाते हैं। दूसरा है राजसिक आदमी, जिनका हमने कहा खान पान बहुत तीखा होता है, चटपटा होता है, उनका जोश होता है उनके अंदर, गुस्सा होता है उनके अंदर। ऐसे राजसी आदमी कहते हैं अपने पितरों का ध्यान करते हुए, अपनी जनता का ध्यान करते हुए पूर्व मार्ग से अपने पितृलोक को जाते हैं। तीसरा रह गया जो तामसिक प्रकृति के हैं, जिनका भगवत गीता में बताया गया है कि उनका भोजन विषैला होता है, बदबूदार होता है, कच्चा भोजन खाते हैं, अधूरा भोजन खाते हैं, बहुत तीखा होता है, बहुत गंदा खाना खाते हैं। ऐसे उनका व्यवहार गंदा होता है, आचरण गंदा होता है, दुष्कर्म करते हैं, उनकी संगत गंदी होती है। ऐसे लोगों के लिए कहते हैं दक्षिण मार्ग है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में कहा गया है। देवलोक में जो जाते हैं उनके रास्ते में कहते हैं चारों तरफ फूल, सुगंधित फूल हैं, हरियाली वाले वृक्ष हैं, जहाँ छायादार वृक्ष हैं, चारों तरफ फल फूल के वृक्ष हैं, जहाँ और उनको भूख लगे तो फल खा ले। सुगंध फूलों की जो खुशबू पूरे मार्ग में चलती है, कहीं पर शीत जल है, कहीं पर उष्ण जल है, गर्म पानी का है, कहीं ठंडा पानी का है, और कहीं पर दूध की नदियाँ बह रही हैं, क्षीर सागर है, जितना दूध पिए उतना पी सकते क्षीर सागर। उनके मार्ग में वो पूरा मंडली भगवान का भजन कीर्तन कर, भगवान के दूध उनके साथ रहते हैं और भगवान का भजन कीर्तन करते हुए, श्रीमन नारायण का जप करते हुए उस मार्ग से अपने देवलोक, आराध्य देवलोक के चरणों में जाते हैं, उत्तर मार्ग से। दूसरा मार्ग है हमारा पूरब मार्ग। जो तामसिक लोग हैं, राजसिक लोग हैं, राजसिक लोग जो हैं उनका भी रास्ता सुगम है, वहाँ पर जल की व्यवस्था है, पानी का सागर है, वहाँ भी उनकी पितरों की कृपा, जो उन्हें दान पुण्य किया था यहाँ पर, उसकी कृपा से उनको फल फूल आदि खाने को मिलते हैं। उस मार्ग से वो अपने पितृलोक को जाते हैं, वहाँ भी उनको कष्ट नहीं होता है वहाँ पे। तीसरा मार्ग है दक्षिण मार्ग। जो तामसिक लोग हैं, जिन्हें जीवन में कुछ नहीं किया,
गुस्सा ही किया, अधर्म किया, अत्याचार किया, भगवान की अवहेलना करी, पूजा पाठ नहीं करा, ईर्ष्या करी, लोगों से जलते रहे जीवन भर में, ऐसे लोगों की मृत्यु के बाद वो दक्षिण मार्ग में जाते हैं। उन्हें पापी लोग कहते हैं, दक्षिण मार्ग में जाते हैं। उत्तर मार्ग का मार्ग बताया सुगम है, तो उसका कोई विशेष वर्णन नहीं है, ना ही पूर्व मार्ग है। दक्षिण मार्ग का वर्णन कहा गया है कि जो भी है दक्षिण मार्ग की यात्रा कैसी है। ऐसे पापी लोग किस तरह से भगवान यमपुरी में जाते हैं, कि उनका कोई पितृ से कोई लिंक नहीं है, कोई भगवान से लिंक नहीं, वो सिर्फ यमपुरी में जाते हैं। वहाँ उनके कर्मों का हिसाब होता है, फिर वहाँ उनकी मार पिटाई होती है। उनके कर्म अगर सही है तो कुछ दिन वहाँ रहेंगे, तो पुनः इस धरती पर दोबारा जन्म लेंगे, फिर उनका भोग भोगेंगे, फिर 84 लाख योनियों में दोबारा प्राप्त होंगे। उस मार्ग की व्यवस्था कैसी है, वहाँ पर वो लोग कैसे जाते हैं, उसका व्याख्यान करते हुए भगवान गरुड़ जी भगवान कृष्ण से पूछते हैं, विष्णु भगवान से पूछते हैं, हे विष्णु भगवान, हे विष्णु जी, मुझे बताइए कि दक्षिण मार्ग में जो मनुष्य जाते हैं उनको उनकी वो रास्ता कैसे होता है, कैसे उनके प्राण जाते हैं और कैसी उनकी प्रतिक्रिया करनी चाहिए। क्योंकि जो देव मार्ग जाते हैं उनका कोई पीपल पानी कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं, वो तो खुद ही स्वतः ही भगवान बन जाते हैं। और पितृलोक में जाते हैं उनका भी श्राद्ध व्राद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। जो जाते हैं नर्क में उनके लिए पिंडदान, श्राद्ध, पूजा पाठ और दशगात क्रिया आदि करनी पड़ती है, तब उनको मुक्ति मिलती है। तो उस मार्ग में भोजन मिलता है कि उसके यमपुरी के मार्ग में उनके लिए कहीं कोई पेड़ नहीं है बैठने के लिए, खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। वो आत्मा तड़पती प्यासी रुदन क्रंदन करते हुए उस मार्ग से जाती है। ऊपर से यमदूत उसको पीटते हैं, उसे कहते तूने जीवन में क्या किया, तूने तो जीवन में लोगों का बुराई करी, कभी भलाई नहीं करी। तो उस मार्ग में कहते कहीं पर तेज आंधियाँ का वो है, 16 पुरियाँ हैं। हमारे मृत्यु लोक से यमपुरी जाने के लिए बीच में 16 पुरियाँ पड़ती हैं। उन 16 पुरियों में एक तूफान है, एक पुरी में वहाँ बमंडर है। एक जगह बारिश होती है, वहाँ कोई रहने की व्यवस्था, वर्षा होती है वहाँ पे बारिश का। एक पुरी में एक पुरी इतनी धूप होती है पूछो मत। एक पुरी में तो कंक्रीट कांटेदार पेड़ है, कांटेदार रास्ते में पत्थर भी कटीले हैं, जहाँ चल के खून ही खून पैरों से बहता है, आत्मा तड़पती है। दक्षिण मार्ग का मार्ग है। उस मार्ग का विवरण करने के लिए भगवान गरुड़ जी विष्णु जी से पूछ रहे हैं कि हे गरुड़ जी, हे विष्णु जी, मुझे बताइए दक्षिण मार्ग में जो मनुष्य जाते हैं उनकी क्या गति होती है, कैसे जाते हैं। यहाँ पहला अध्याय प्रारंभ होता है भगवान विष्णु तथा गरुड़ जी के संवाद में। गरुड़ पुराण में सावोद्वार उपक्रम में पापी मनुष्य इस लोक तथा परलोक में होने वाले दुर्गति का वर्णन, दशगात क्रिया, पिंडदान, यावता निर्माण का अद्भुत वर्णन बताते हैं। धर्म दृष्टा बुद्ध मूल वेद सकंधम पुण्याक्षम क्रतु कुसुमो मोक्ष फल मधुसूदन पायो जयति।